नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही कटाक्ष कर रहे हो और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हो। ऐसा बहुत बार ऐसा मामला हुआ है जिन्होंने कांग्रेस में काम करते हुए, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या फिर सीएम हो या फिर कार्यकर्ता हो, इन तमाम लोगों ने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की पोल खोली है। बहुत ऐसे मामले आपको दिख जाएंगे, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें यह कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस का ये सीएम जो है वो पूरी तरीके से राहुल गांधी के लिए विष उगल रहा है और ऐसे हालात में इसको पार्टी सस्पेंड कर देगी। अब ये क्या है मामला, क्यों ऐसा हुआ है, ये बात करेंगे। अब एक और बड़ा मामला सामने आ गया है कि राहुल गांधी को कोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है और 2 साल की सजा बताई जा रही है। ये पूरा मामला आपको दोस्तों सिलसिलेवार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, वो भी फैक्ट्स के साथ। लेकिन इसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। पहले तो आपको दिखा देता हूं वो ट्वीट क्या है, और इस ट्वीट पे ही पूरा बवाल खड़ा हो रहा है। ये देखिए, रेवंत रेड्डी हैं ये, और ये मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, कांग्रेस के नेता हैं। और इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, ये कह रहे हैं कि हम बाप दादा का नाम लेकर के राजनीति में नहीं आए हैं, जमीन से शुरुआत की, कड़ी मेहनत की, तब जाकर आज मुख्यमंत्री बना हूं। ये बात राहुल गांधी के ऊपर कहीं हमला तो नहीं है? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, क्योंकि जिस तरीके से रेवंत रेड्डी ने हमला किया और जिस तरीके से बात कही, ये साफ तौर पे इशारा करता है कि राहुल गांधी अपने बाप और दादा के नाम पे अभी चल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये रेवंत रेड्डी के कहने का मतलब ये हुआ। दूसरी चीज कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार प्रसार हुआ तेलंगाना में, जिसमें कि राहुल गांधी भी आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे, तमाम लोगों ने प्रचार प्रसार किया, लेकिन उसका क्रेडिट एक भी रत्ती नहीं दिया रेवंत रेड्डी ने, और कह दिया कि जो कुछ भी हूं मैं अपने दम पे खड़ा हूं, जमीन से शुरुआत करी, मैं आज मुख्यमंत्री बना हूं तो अपने दम पे बना हूं। यानी एक फटके में रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी की बखिया उधेर करके रख दी। अब एक तरफ तो ये बाप दादा वाला स्टेटमेंट देकर के इन्होंने बड़ी गलती कर दी, और दूसरा ये कि मैं जमीन से शुरुआत किया, अपनी मेहनत से मैं आज जो कुछ भी हूं। तो इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि हो ना हो कहीं राहुल गांधी को इस बात का तकलीफ हो और रेवंत रेड्डी की कहीं कुर्सी ना चली जाए। ऐसी तमाम जो है राजनीति गलियारों में ऐसी खबरें और ऐसी चीजें उड़ाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे। लोग तरह तरह की अफवाहें और तरह तरह की बातें जो है वो कहे जा रहे हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं इस मामले में, जरूर बताइएगा। दूसरी चीज दोस्तों, जो खबर आ रही है, कोर्ट से बड़ा झटका मिला है राहुल गांधी को, और इसके पहले भी राहुल गांधी को बहुत बार झटके मिले हैं, लेकिन इस बार जो कोर्ट ने झटका दिया है, इस बार जो बड़ी बात कही है, इससे आप पूरी तरीके से कयास लगा लीजिए कि अगर इस बार कोर्ट की जो ऑर्डर है, अगर उसका ऑर्डर का पालन इन्होंने नहीं किया, और ऑर्डर क्या है ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर इस बार इन्होंने गलती करी तो ये एक बहुत बड़े लफड़े में फंसने वाले हैं। पहले तो दोस्तों आपको जरा दिखा देते हैं खबर क्या है, उसके बाद पूरा मामला आपको समझाएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें सामने आई हैं। सबसे पहले दोस्तों, राहुल गांधी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। जैसा कि पहले भी इनकी बहुत बार मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, लेकिन इस बार जो मुश्किलें बढ़ेंगी, इसमें राहुल गांधी बचने वाले नहीं हैं। अब आपको बता दें कि कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है और 26 जुलाई को कोर्ट में पेशी होनी है। अब आप ये कहेंगे कि ठीक है, 26 जुलाई को कोर्ट में पेश होनी है तो इसमें 2 साल की सजा का क्या मतलब है? ये तो आपको आगे पता चल जाएगा कि 2 साल की सजा का क्या मतलब है। लेकिन जो 26 जुलाई को कोर्ट में पेश होना है, उसमें दोस्तों ये पूरा मामला क्या है, कि क्यों पेश होना है, ये तमाम चीजें पहले आप समझिए, फिर उसके बाद आपको समझाएंगे कि मामला क्या है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट के सांसद हैं, और लोकसभा से जो है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष जो है राहुल गांधी, सुल्तानपुर की एमपी पीएमएलए कोर्ट में शुक्रवार यानी 26 जुलाई को पेश होना है। देखिए, अमित शाह जी के हेट स्पीच मामले में इन्होंने जो हेट स्पीच दी थी, पूरा मामला आपको आगे बताऊंगा। 26 जुलाई को किसी भी हालत में इनको एमपी एम एल ए कोर्ट में पेश होना है। अब अगर उस दिन ये नहीं अगर पेश होते हैं तो इनके साथ क्या क्या घटना हो सकती है, देखिएगा।
जज ने पिछली सुनवाई के दौरान दोस्तों कहा था कि अगर 26 जुलाई को अगर वो पेश नहीं होते हैं, सशरीर पेश नहीं होते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले कोर्ट ने, जज साहब ने ये सुनवाई से पहले ये बात कह दी थी, आपको फिजिकली आपको कोर्ट में मौजूद होना है। यानी 26 जुलाई को अगर राहुल गांधी अगर एमपी एमएलए कोर्ट अगर नहीं पहुंचते हैं फिजिकली तौर पे, तो इनके ऊपर जो बड़ी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, इनके लिए एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। 2 जुलाई को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में पेश होना था दोस्तों, लेकिन 2 जुलाई को ये नहीं पेश हो पाए। इन्होंने कहा कि व्यस्त हूं, हवाला दे दिया व्यस्त होने का, और इन्होंने माफी मांगी, जिसके बाद इसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया था और कहा था कि ठीक है 26 जुलाई को किसी भी हालत में आ जाना, अगर फिजिकली नहीं आए तो क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। अब देखिए यहां पर आपको ये मैं बता दूं कि राहुल गांधी के जो वकील हैं काशी प्रसाद शुक्ला, उनका कहना है कि सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में सुनवाई कर रही है और कर्नाटक में दिए गए बयान पर यहां सुनवाई हो रही है। मामला आप समझ गए होंगे। इस दौरान राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कोर्ट ने उन्हें तलब किया है। यानी अगर व्यक्तिगत रूप से एक कोर्ट में नहीं उपस्थित होते हैं तो एक बहुत बड़े लफड़े में फंसने वाले हैं। अब जरा मैं आपको बता देता हूं पूरा मामला क्या है, फिर उसके बाद बताऊंगा कि 2 साल की सजा का क्या मतलब है। देखिए यहां पे दोस्तों 5 साल पहले की यह घटना है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी बयान दिया था, एक आपत्तिजनक बात कह दी थी। इसी बयान से आहत होकर के सुल्तानपुर के उस समय बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा जी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, डिफेमेशन केस किया था, मानहानि का केस किया था, जिसमें बीजेपी नेता विजय मिश्र ने साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ जो मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश भी दिया था। राहुल गांधी इसी मामले में 20 फरवरी को अमेठी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोक करके एमपी एमएलए कोर्ट में पेश भी हुए थे, जिसके बाद अदालत ने उस वक्त उन्हें जमानत दे दी थी। लेकिन 2 जुलाई को जब बुलाया गया तो ये नहीं गए, तो 26 जुलाई इनको अंतिम चेतावनी है कि अंतिम चेतावनी में अगर आप नहीं उपस्थित होते हैं व्यक्तिगत रूप से तो फिर क्या होगा, जरा आपको ये भी दिखा देते हैं। जरा देखिए, आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं मैं दोस्तों। यहां पर अब अगर दोषी पाए जाते हैं राहुल गांधी, तो बीजेपी नेता विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडे ने बताया है कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले तो उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। यह बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि अगर राहुल गांधी इस मामले में, हेट स्पीच मामले में, वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर हेट स्पीच मामले में, कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार में हेट स्पीच जो दिया, इस मामले में अगर दोषी पाए जाते हैं तो इनको कोई नहीं बचा सकता है। 2 साल की सजा दम तय है, फिक्स है। यानी आप सोच लीजिए कि राहुल गांधी कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।